हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। झारखंड सामान्य अध्ययन में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड से रिलेटेड जितने भी अवार्ड्स हैं। पिछले 2-3 सालों में जितने भी अवार्ड्स दिए गए हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उन सभी अवार्ड्स को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। और अभी इस टॉपिक को इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि जो इवनिंग का होमवर्क शेड्यूल है, आपको पता होगा, इसमें इसी पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। ओके, तो जिन लोगों के पास इसका मटेरियल नहीं है, जिन लोगों ने इसे नहीं पढ़ा है, आप यहाँ से इसे पढ़ सकते हैं। और जैसे जैसे सीजीएल के लिए तो ये फ़ायदेमंद है ही। साथ ही साथ झारखंड का कोई भी एग्ज़ाम होगा, चाहे वो जेपीसी का ही क्यों ना हो, तो इससे आप काफ़ी जो है बेनिफिट ले पाएंगे। ओके, तो इसमें हर तरह के अवार्ड्स जो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन सभी अवार्ड्स को हम लोग देखने वाले हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है जन कवि मुकुट बिहारी सरोज सम्मान। ये जसिंता करकेटा, हम लोगों ने जब इम्पोर्टेंट बुक्स का लेक्चर कंप्लीट किया था तो उस समय भी इनका नाम आया था, जसिंता करकेटा। और इनमें क्या है कि ये जो है जसिंता करकेटा, इनको तो ये सम्मान मिला है। इनके द्वारा जो लिखे गए बुक्स हैं उसका भी नाम याद होना चाहिए। एक है जड़ों की जमीन, जड़ों की जमीन, और दूसरा है अंगूर। ये दोनों इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी के लिए इन्हें जो है ये सम्मान दिया गया है। ओके, ये जो है कविता संग्रह है। और जसिंता करकेटा को ये 17वां मुकुट बिहारी सरोज सम्मान दिया गया था। ओके, ये हो गया। इसके बाद है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेलेंस अवार्ड 2021। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेलेंस अवार्ड 2021। तो ये जो है, ये संजय कौन है? कोल इंडिया लिमिटेड जो है, कोल इंडिया लिमिटेड, ये एक महारत्न कंपनी है। तो इसी का ही एक यूनिट है सीसीएल, रांची में है ये सीसीएल, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड। तो इस कंपनी का जो चीफ मैनेजर है वो है संजय। ओके, और इन्हीं को सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्सीलेंस अवार्ड 2021 दिया गया। ओके, तो ये नाम आपको याद रखना है। इसके बाद है नागार्जुन सम्मान 2021। ये दिया गया ज्ञानेंद्र पति को। तो ज्ञानेंद्र पति जो है ये गोड्डा के रहने वाले हैं। ये जो है, अलार्म बज रहा है, 1 मिनट। ओके, तो मैं बोल रहा था कि ज्ञानेंद्र पति जो हैं ये गोड्डा के रहने वाले हैं। ओके, और इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। ये इनको 2006 में मिला था। इनकी जो रचना है उसका नाम है संशय नामा। संशय नामा। ओके, तो इस चीज के लिए, इस रचना के लिए इनको 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और 2021 में इन्हें नागार्जुन सम्मान से सम्मानित किया गया। किनको? ज्ञानेंद्र पति, जो कि झारखंड के गोड्डा से रहने वाले हैं, गोड्डा के निवासी हैं। इसके बाद है डॉक्टर वर्गीस कोरियन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो ये दिया गया मुकुल प्रसाद सिंह को। ये दिया गया मुकुल प्रसाद सिंह को। मुकुल प्रसाद सिंह जो हैं ये गव्य गव्य विकास गव्य विकास गव्य विकास निदेशालय के जो है असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुके हैं। असिस्टेंट असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुके हैं। और इन्होंने जो डेयरी एरिया होता है, डेयरी क्षेत्र जो है, तो उसमें इन्होंने काफ़ी अपना योगदान दिया है। और यही कारण है कि इनको डॉक्टर वर्गीस कोरियन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया, मुकुल प्रसाद सिंह को। ओके, इसके बाद है ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा, लेकिन जो इवनिंग का लेक्चर है होमवर्क क्लास का, वो होने के बाद, ओके, वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ये जो है टेलीग्राम में सेंड कर दिया जाएगा, वहां से आप इसे रिवाइज कर पाएंगे। उसके बाद है पंचायती राज अवार्ड बुंडू पंचायत। तो ये जो बुंडू पंचायत है ये कहाँ पर है? ये है बोकारो में। इस नाम से और भी पंचायत आपको सुनने को मिलेंगे, लेकिन ये जो अवार्ड दिया गया ये बोकारो जिले के बुंडू पंचायत को दिया गया। कहाँ पर है ये? बोकारो जिला में। ओके, और इस अवार्ड का पूरा नाम क्या है? इस अवार्ड का पूरा नाम है बाल हितैषी
बाल हितैषी ग्राम पंचायत अवार्ड, बाल हितैषी ग्राम पंचायत अवार्ड। ये जो अवार्ड है बुंडू पंचायत जो कि बोकारो जिले में है, ये दूसरी बार इसे दिया गया है। ये जो है दूसरी बार है ना, सेकेंड टाइम इस अवार्ड को ये जो है दिया जा रहा है। और किन के द्वारा दिया गया? ये दिया गया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ओके, नरेंद्र मोदी के द्वारा। कब? पंचायत राज दिवस पर। ओके, बुंडू पंचायत बोकारो। नेक्स्ट है क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम ओरिएंटेड अवार्ड। इसको शॉर्ट में कैप भी बोलते हैं, क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम ओरिएंटेड अवार्ड। ये किसे दिया गया? ये दिया गया टाटा स्टील को। ये दिया गया टाटा स्टील को। ये जो अवार्ड है ये कन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री, इंडियन इंडस्ट्री, इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा दिया जाता है। ओके, और ये किसे दिया गया? टाटा स्टील को। क्यों दिया गया? जलवायु परिवर्तन को कम करने में अपना योगदान देने के लिए। क्यों दिया गया? जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन में कमी लाने में अपना योगदान देने के लिए। ठीक है, अब इसका भी एक कैटेगरी होता है। तो जिस कैटेगरी में टाटा स्टील को ये अवार्ड दिया गया है, ये कैटेगरी कौन सा है? ये कैटेगरी है एनर्जी, एनर्जी माइनिंग, एनर्जी माइनिंग एंड हैवी हैवी मैन्युफैक्चरिंग, हैवी मैन्युफैक्चरिंग। ओके, तो ये जो कैटेगरी है, इस कैटेगरी में टाटा स्टील को ये अवार्ड दिया गया। ओके, नेक्स्ट है प्राइस ऑफ भारत अवार्ड 2021। देखिए, हर तरह का अवार्ड जो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सारे अवार्ड्स यहाँ पर बताए जाएंगे। इसके अलावे पद्मा अवार्ड्स जो है इसे भी बताया जाएगा। पद्मा अवार्ड्स हालांकि मैं बता चुका हूँ 2-3 बार, लेकिन ये अवार्ड्स का सीरीज है, लेक्चर है, तो इसमें इसे भी बता दिया जाएगा ताकि एक जगह ये रहेगा और इसे आप आसानी से रिवाइज कर पाएंगे। तो प्राइस ऑफ भारत अवार्ड 2021, तो ये डॉक्टर एस के घोषाल को दिया गया है ना, डॉक्टर एस के घोषाल। ये जो है ये रांची यूनिवर्सिटी, ये जो है ये रांची यूनिवर्सिटी के ज्योतिष विभाग के प्रोफेसर हैं, ज्योतिष विभाग के प्रोफेसर हैं। ओके, मोस्ट प्रोमिसिंग मेडिकल एस्ट्रोलॉजर के कैटेगरी में जो है इनको ये अवार्ड दिया गया है। प्राइस ऑफ भारत अवार्ड 2021 किन्हें? डॉक्टर एस के घोषाल। कहाँ से ये बिलोंग करते हैं? रांची यूनिवर्सिटी के ज्योतिष विभाग के प्रोफेसर हैं। नेक्स्ट है बैच ऑफ ऑनर अवार्ड। बैच ऑफ ऑनर अवार्ड जो है ये दिया गया अनिरुद्ध सिंह को। अनिरुद्ध सिंह जो है ये रांची रांची सिक्योरिटी रांची सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड जो कि एक एजेंसी है, तो इसके ये डायरेक्टर हैं, इस एजेंसी के ये डायरेक्टर हैं। और कोरोना काल में इन्होंने जो कार्य किया तो उस उत्कृष्ट कार्य के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। कौन सा अवार्ड? बैच ऑफ ऑनर अवार्ड। ओके, किन्हें? अनिरुद्ध सिंह को। कौन है ये? रांची सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं। किनके द्वारा दिया गया? ये भी इंपॉर्टेंट है। ये दिया गया है जो स्टेट होम मिनिस्टर हैं इंडिया के, जनरल जनरल वीके सिंह, जनरल वीके सिंह, इनके द्वारा ये अवार्ड इन्हें दिया गया। ओके, इसके बाद है अपराजिता सम्मान। अपराजिता सम्मान जो है ये सुमन पूर्ति को दिया गया। सुमन पूर्ति जो कि बाय प्रोफेशन एक तीरंदाज हैं, ये तीरंदाज हैं। ओके, कभी कभी एग्जाम में ये भी आ जाएगा कि सुमन पूर्ति किस क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, तो तीरंदाज हो जाएगा। ठीक है, और इनको जो है गोल्ड मेडल भी मिला हुआ है, इनको गोल्ड मेडल भी मिला हुआ है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी नेशनल चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल भी पाया है। ओके, तो अपराजिता सम्मान सुमन पूर्ति। इसके बाद है निनाद सम्मान मधु मंसूरी हंसमुख। मधु मंसूरी हंसमुख जो है इनको 2020 में पद्मश्री भी मिल चुका है। 2020 में 2 लोगों को पद्मश्री मिला था, एक थे मधु मंसूरी हंसमुख
और दूसरे गुरु शशधर आचार्य। ओके, ये जो है नागपुरी गायक हैं, नागपुरी साहित्य से ये जुड़े हुए हैं, मधु मंसूरी हंसमुख। तो इनको निनाद सम्मान दिया गया है। ओके, और यहाँ पर एक चीज और याद रखना है कि 2011 में इन्हें झारखंड रत्न भी मिला हुआ है। झारखंड रत्न भी इन्हें 2011 में दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 दिया गया किनको? मनोज कुमार सिंह को। ये जो है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार हर साल 5 सितंबर को दिया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा, भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है। तो 2021 का जो पुरस्कार है, यह रामनाथ कोविंद के द्वारा दिया गया 5 सितंबर को, और पूरे इंडिया से 44 लोगों को ये अवार्ड दिया गया था। उसमें से सिर्फ एक थे झारखंड से, है ना, वन फ्रॉम झारखंड। तो ये कौन थे? ये थे मनोज कुमार सिंह। मनोज कुमार सिंह जो है ये हिंदुस्तान मित्र मंडल स्कूल के जो है मैथ्स के प्रोफेसर हैं, मैथ्स के टीचर हैं। स्कूल है तो टीचर हो जाएगा, मैथ्स के टीचर हैं। ओके, जमशेदपुर से। तो मनोज कुमार सिंह, इनको मिला है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021। नेक्स्ट है राम मनोहर लोहिया स्मृति राष्ट्रीय पुरस्कार अनुज सिन्हा। तो अनुज सिन्हा जो हैं ये प्रभात खबर के जो है एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं, कार्यकारी संपादक हैं। इनको ये सम्मान दिया गया है। कहाँ दिया गया था ये सम्मान? ये दिया गया था उड़ीसा के पुरी में। ओके, जो अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच का 33वां अधिवेशन हुआ था, तो उसी में इन्हें यह अवार्ड दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप नाम याद रखिए और कौन सा अवार्ड है ये याद रखिए। हाँ, यहाँ पर ये आपको याद रखना होगा कि ये जो है पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनका फील्ड इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है भंवरलाल सिंघी स्मृति राष्ट्रीय पुरस्कार। तो भंवरलाल सिंघी स्मृति राष्ट्रीय पुरस्कार ये दिया गया दिव्या अग्रवाल को। दिव्या अग्रवाल जो है ये जमशेदपुर से हैं। ओके, और इनको जो है मौलिक और शोध कार्य के लिए ये अवार्ड दिया गया। किनको? दिव्या अग्रवाल को। कहां से ये है? जमशेदपुर। ओके, भंवरलाल सिंघी स्मृति राष्ट्रीय पुरस्कार। नेक्स्ट है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड, ये दिया गया साल्वी सिंह को। तो साल्वी सिंह जो है ये रांची से हैं, और अगर कैटेगरी देखा जाए तो ये जो है पहली भारतीय हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है। इस अवार्ड को मिलने से होगा ये कि यूएस का जो यूनिवर्सिटी है इसको बोलते हैं लहाई यूनिवर्सिटी। तो इस यूनिवर्सिटी के द्वारा इन्हें जो है एमबीए के लिए स्कॉलरशिप दिया जाएगा। ओके, इस अवार्ड से ये हुआ साल्वी सिंह। ओके, ये रांची से हैं, और इस अवार्ड का पूरा जो नाम है ये है ऐसा पेकर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड। ओके, साल्वी सिंह। नेक्स्ट है ज्योति प्रकाश रंगमित्र सम्मान 2021। तो ज्योति प्रकाश रंगमित्र सम्मान 2021 जो है ये चंद्रदेव सिंह को दिया गया। चंद्रदेव सिंह जो है ये भारतीय लोक कल्याण के सचिव हैं, और झारखंड की जो कला संस्कृति है, तो इसमें इनके विशिष्ट कार्य, इस क्षेत्र में संरक्षण और संवर्धन में इनके विशिष्ट कार्य के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। ज्योति प्रकाश रंगमित्र सम्मान 2021 चंद्रदेव सिंह। ओके, नेक्स्ट है नेशनल अवार्ड ऑफ बेस्ट पैथोलॉजी वर्कर 2020। ये जो है 2020 में ये अवार्ड दिया गया था बेस्ट पैथोलॉजी वर्कर का। ये प्रोफेसर एम के गुप्ता को दिया गया था। प्रोफेसर एम के गुप्ता जो हैं ये बिरसा
बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, ओके। नेशनल अवार्ड ऑफ बेस्ट पैथोलॉजी वर्कर 2020। नेक्स्ट है श्रीनिवास पानोरी स्मृति साहित्य सम्मान, श्रीनिवास पानोरी स्मृति साहित्य सम्मान। तो ये दो लोगों को दिया गया, शिवनाथ प्रमाणिक और पंचम महतो। शिवनाथ प्रमाणिक और पंचम महतो क्यों दिया गया? खोरठा भाषा में उत्कृष्ट कार्य के लिए। ओके, शिवनाथ प्रमाणिक का एक रचना है, इसका नाम है मेघदूत। ओके, तो मेघदूत जो है ये खोरठा में प्रकाशित है, मेघदूत। ठीक है। नेक्स्ट है ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड। ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड किन्हें दिया गया? अमितेश सिन्हा को। और ये जो है ये रांची से बिलोंग करते हैं। और किस लिए दिया गया? वित्त क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु, है ना। और ये जो अवार्ड है ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड, ये दिया गया इंडियन अचीवर्स फोरम के द्वारा किन्हें दिया गया? अमितेश सिन्हा। कहां से? ये रांची से। वित्तीय क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया, अमितेश सिन्हा। नेक्स्ट है नेशनल फेदर अवार्ड। ये फेदर अवार्ड है। तो नेशनल फेदर अवार्ड जो है ये अरिजीत डे को दिया गया। अरिजीत डे जो कि रांची से बिलोंग करते हैं, और ये जो है अवार्ड नेशनल फेदर अवार्ड, ये जो है जो उभरते उद्यमी हैं, देश के उभरते उद्यमी, उनको दिया जाता है। ओके, इंडस्ट्रियलिस्ट को दिया जाता है। ओके, अरिजीत डे। नेक्स्ट है गोल्डन एम पुरस्कार। ये दिया गया डॉक्टर हनुमान प्रसाद शर्मा। डॉक्टर हनुमान प्रसाद शर्मा जो है ये सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। ये जो है प्रोफेसर हैं। ओके, सिद्धू कानू मुर्मू के ये प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हनुमान प्रसाद शर्मा। गोल्डन एम पुरस्कार। ठीक है। किस लिए दिया गया? शोध और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए, डॉक्टर हनुमान प्रसाद शर्मा। नेक्स्ट है ग्लोबल एंड इंटर्नशिप अवार्ड। ग्लोबल एंड इंटर्नशिप अवार्ड ये झारखंड की इशिता श्रेष्ठ को दिया गया, ग्लोबल एंड इंटर्नशिप अवार्ड। ओके। नेक्स्ट है पद्मश्री पुरस्कार 2021 का छोटनी देवी है। 2021 का छोटनी देवी, अभी हम लोग देखेंगे, अलग से इसे देखा जाएगा। ओके, छोटनी देवी जो कि डायन प्रथा को जो है डायन प्रथा के उन्मूलन से ये संबंधित हैं। छोटनी देवी 2021 का पद्मश्री पुरस्कार इनको दिया गया था। ठीक है। इसके बाद है राष्ट्रपति वीरता पदक। राष्ट्रपति वीरता पदक, तो एक्चुअली ये पुलिस पदक है ना। और इसमें झारखंड से 22 पुलिसकर्मी को दिया गया था। झारखंड से 22 पुलिसकर्मी को दिया गया था। अब इसमें क्या है, कैटेगरी है, इसमें अलग अलग कैटेगरी है। राष्ट्रपति पुलिस वीरता पदक, सराहनीय सेवा हेतु पुलिस पदक, ये दो कैटेगरी जो है इसमें 6 पुलिसकर्मी हैं ये वाले में, और सराहनीय सेवा हेतु पुलिस पदक में 15 पुलिसकर्मी हैं। ठीक है। तो चूंकि संख्या ज्यादा है तो नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन संख्या जहां कम होती है वहां नाम याद रखना जरूरी है। जैसे कि राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा पदक में सिर्फ एक व्यक्ति है, पारसनाथ ओझा। तो पारसनाथ ओझा जो है ये एटीएस रांची में सब इंस्पेक्टर है, और इनको राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा पदक दिया गया। ठीक है। तो टोटल 22 है, लेकिन उसमें से सिर्फ आप ये याद रखिए, पारसनाथ ओझा। इसके बाद है श्रीलाल शुक्ल साहित्य सम्मान 2020। ये दिया गया कवि रणेंद्र को, है ना। तो रणेंद्र जो है ये अवार्ड जो है ये 2011 से दिया जा रहा है, और इफ्को के द्वारा, जो कि उर्वरक क्षेत्र की कंपनी है, इफ्को के द्वारा दिया जाता है। और रणेंद्र जो है इनके एक दो राइटिंग जो कि फेमस है, एक तो हो गया गायब होता देश। इनका जो थीम होता है ये आदिवासियों के जीवन पर आधारित होता है, गायब होता देश। और एक है गूंगी रुलाई का कोरस ना, गूंगी रुलाई कोरस, ऐसा ही कुछ नाम है ना, गूंगी रुलाई कोरस। तो ये हो गया। ठीक है, गायब होता देश और गूंगी रुलाई कोरस रणेंद्र के द्वारा लिखा गया है, श्रीलाल शुक्ल साहित्य सम्मान 2020 का। नेक्स्ट है
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 सविता कुमारी। अब नाम से लग रहा है कि बाल पुरस्कार 2021 है। यहाँ पर देखिए कि इंडिया से टोटल 32 लोगों को ये दिया गया था, जिसमें से एक झारखंड से, कौन? सविता कुमारी। ठीक है। इसके बाद है बाल साहित्य पुरस्कार 2021, ये दिया गया शोभा हंसदा। तो शोभा हंसदा को ये जो पुरस्कार है, एक्चुअली ये साहित्य अकादमी के द्वारा ही दिया जाता है बाल साहित्य के कैटेगरी में। तो ये जो है हाली हाली मौन हाली मौन, तो इसकी संथाली भाषा में रचना के लिए शोभा हंसदा को ये पुरस्कार दिया गया। ठीक है। और ये देखिए, ये बाल साहित्य के लिए दिया गया, लेकिन ये बाल नहीं है ना, ये जो है एडल्ट हैं। ठीक है। तो हाली मौन संथाली रचना के लिए इनको ये सम्मान दिया गया। ओके, ये जो है टीचर है। इसके बाद है राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार किनको दिया गया? खूंटी में छोटे छोटे जो नदी हैं, छोटे छोटे जो नदी हैं, तो बोरी समझते हैं, बोरा जो होता है ना, पैकेट जो होता है, तो बोरी से टेम्पररी बांध बनाकर सिंचाई कार्य को पूर्ण करने के लिए खूंटी डिस्ट्रिक्ट को ये अवार्ड दिया गया। बोरी बांध मॉडल के लिए खूंटी जिले को ये अवार्ड दिया गया है। ओके। इसके बाद है नानाजी देशमुख राष्ट्रीय ग्राम सभा पुरस्कार। नानाजी देशमुख राष्ट्रीय ग्राम सभा पुरस्कार ये कपिलो पंचायत को दिया गया। कपिलो पंचायत जो है ये गिरिडीह का है। गिरिडीह में एक ब्लॉक है जिसको बोलते हैं बिरनी, बिरनी प्रखंड में ये पंचायत पड़ता है, कपिलो पंचायत। इसी पंचायत को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय ग्राम सभा पुरस्कार दिया गया। ओके, 2021 में यह अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान पुरस्कार। हो ग्राम पंचायत, ये कहाँ है? ये रामगढ़ में है। ये जो है रामगढ़ में है। 2020 में ये अवार्ड दिया गया है, हो ग्राम पंचायत। ओके। नेक्स्ट है बुंडू ग्राम पंचायत, चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड बुंडू ग्राम पंचायत। अभी जस्ट जिक्र किया गया था। ये कहाँ से है? ये बोकारो का एक पंचायत है, और चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड के साथ साथ जो है इसे पंचायत राज अवार्ड भी दिया गया है। दूसरी बार यह अवार्ड दिया गया है किनके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। बुंडू ग्राम पंचायत बोकारो, तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बुंडू ग्राम पंचायत। रांची टिक नहीं कर देना है। नेक्स्ट है युवा अभियंता पुरस्कार 2020। युवा अभियंता पुरस्कार 2020 जो है ये प्रोफेसर राघवेंद्र को दिया गया, जो कि आईआईटी धनबाद, जिसको आईएसएम धनबाद के नाम से भी जाना जाता है, इनको ये अवार्ड दिया गया। ये जो अवार्ड है ये इंडियन नेशनल इंजीनियरिंग एकेडमी के द्वारा ये अवार्ड दिया गया। कब? 2020 में। ओके। नेक्स्ट है बेस्ट वर्क प्लेस। ये वेस्ट नहीं है, बेस्ट है, बेस्ट वर्क प्लेस 2020। ये जो अवार्ड है ये ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट, तो इसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। 2020 में ये अवार्ड टाटा स्टील को दिया गया। ओके, टाटा स्टील को दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट है आईसीसी डेकेड अवार्ड। तो आईसीसी डेकेड अवार्ड ये महेंद्र सिंह धोनी को दिया गया। पूरे अवार्ड का पूरा जो नाम है स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ डिकेड, महेंद्र सिंह धोनी को यह अवार्ड दिया गया। ओके। द्रोणाचार्य पुरस्कार धर्मेंद्र तिवारी जो कि टाटा आर्चरी एकेडमी के कोच हैं, इनको यह अवार्ड दिया गया। झारखंड से ये तीसरे व्यक्ति हैं जिनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। ओके। नेक्स्ट है नारी शक्ति पुरस्कार चामी मुर्मू जो है ये सरायकेला खरसावां से बिलोंग करती हैं, और पर्यावरण है ना, पर्यावरण और महिला सशक्तिकरण इस क्षेत्र में
उत्कृष्ट कार्य के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है और इनको जो है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। रामनाथ कोविंद के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। ओके, इंटरनेशनल वीमेंस डे के अवसर पर यह अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार। तो बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार लास्ट 3 ईयर का यहाँ पर दिया गया है। रामचंद्र चंद्रवंशी जो कि बीजेपी के विधायक हैं, 2021 में इन्हें यह अवार्ड दिया गया। ओके, नलिन सोरेन है ना, तो नलिन सोरेन जो हैं ये झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं, इनको 2020 में दिया गया। 2019 में किसी को अवार्ड नहीं मिला था क्योंकि उस समय विधानसभा का चुनाव था। मेनका सरदार ये जो है ये भी बीजेपी से हैं, इनको 2018 में ये अवार्ड दिया गया था। यहाँ पर एक नाम आपको याद रखना है कि जो पहला अवार्ड मिला था ये मिला था विशेश्वर खां को, विशेश्वर खां को, और ये जो है ये सीपीआई से बिलोंग करते थे। ठीक है, विशेश्वर खां, तो ये हो गया। इसके बाद है सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार। तो यहाँ पर 2 कैटेगरी है, एक है रासफा सिने अवार्ड, एक है झारखंड सिने अवार्ड। तो रासफा सिने अवार्ड जो है ये दिया गया फुलमनिया को, झारखंड सिने अवार्ड जो है ये दिया गया, बेस्ट फिल्म की बात हो रही है, गोरोज दुलाल को। तो रासफा सिने अवार्ड ये जो है ये पंडित रघुनाथ मुर्मू, पंडित रघुनाथ मुर्मू अकादमी 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 ऑफ संथाली सिनेमा ना, संताली सिनेमा, संताली सिनेमा एंड आर्ट्स, तो इसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। और झारखंड सिने अवार्ड जो है, झारखंड सिने अवार्ड जो है ये ऑल इंडिया संताली, ऑल इंडिया संताली फिल्म एसोसिएशन, फिल्म एसोसिएशन के द्वारा दिया जाता है। ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर दोनों याद कर लीजिए आप, फुलमनिया रासफा सिने अवार्ड, गोरोज दुलाल झारखंड सिने अवार्ड। ये जो फुलमनिया है इसके जो डायरेक्टर हैं दशरथ हंसदा, तो दशरथ हंसदा जो कि फुलमनिया के डायरेक्टर हैं, इनको बेस्ट डायरेक्टर का भी अवार्ड मिला है इसी कैटेगरी में। और गोरोज दुलाल इसके जो डायरेक्टर हैं सुभाष चंद्र हंसदा, सुभाष चंद्र हंसदा, इनको भी इस कैटेगरी में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। तो ये हो गया अवार्ड्स। अब इसमें बच जाता है पद्मा अवार्ड्स। अब पद्मा अवार्ड्स को बताने से पहले एक दो चीज मैं क्लियर कर दूं। देखिए, आप लोग बहुत जगह नाम देखेंगे अलग अलग, जैसे कि भारत रत्न भी आप देखेंगे कि मिल चुका है जेआरडी टाटा को, है ना, जेआरडी टाटा को मिल चुका है। पद्म विभूषण में आप देखेंगे बहुत सारे लोगों का नाम है। ठीक है, पद्मश्री जो है अभी तक 2022 तक का देखा जाए तो 26 लोगों को मिला है, 26 लोगों को मिल चुका है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, अच्छा इसमें भी एक दो नाम है। अब इसमें देखिए जो है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है पद्मा अवार्ड का, ऑफिशियल वेबसाइट जो है पद्मा अवार्ड का, अगर उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो बहुत सारे बुक में जो बताया जाता है वो नाम आपको नहीं मिलेगा। ओके, मैं एक बार बता दे रहा हूँ कि ऑफिशियल वेबसाइट में क्या है, फिर अलग से मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पर ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है पद्मा अवार्ड्स का। अब यहाँ पर आप देखिए कि पद्मश्री जो है अभी तक सिर्फ 26 लोगों को मिला है। लेटेस्ट में 2022 में जो है ये डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू को मिला है। ये मरणोपरांत दिया गया है, लिटरेचर एंड एजुकेशन क्षेत्र में जो है इनको दिया गया 2022 का। 2021 में सिर्फ एक व्यक्ति को मिला है, श्रीमती छुटनी देवी को, सोशल वर्क के कैटेगरी में। ओके, उसके बाद 2020 में 2 लोगों को मिला था, एक श्री शशधर आचार्य आर्ट्स के क्षेत्र में, और मधु मंसूरी हंसमुख, 2020 में ही इनको पद्मश्री दिया गया था। 2019 में 3 लोगों को, एक बुलू इमाम, फिर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और जमुना टुडू, इन तीनों को पद्मश्री दिया गया था। ठीक है, ये पद्मश्री की बात हो रही है। उसके बाद 2018 में जो है प्रोफेसर दिगंबर हंसडा, ओके, 2017 में श्री बलबीर दत्त, 2017 में ही श्री मुकुंद नायक, 2016 में दीपिका कुमारी, 2016 में ही साइमन उरांव जिनको वाटरमैन ऑफ झारखंड के नाम से भी जाना जाता है, फिर 2015 में अशोक भगत,
उसके बाद 2013 में प्रेमलता अग्रवाल, ओके। फिर है 2012 में श्री गोपाल प्रसाद दुबे। उसके बाद 2011 में मकर ध्वज दरोगा, 2010 में रामदयाल मुंडा, 2009 में महेंद्र सिंह धोनी, 2008 में श्री मंगला प्रसाद मोहंती, 2006 में गुरु श्यामाचरण पति। ये 2006 तक हो गया। इसके बाद है 2005 में केदारनाथ साहू, 2000 में डॉक्टर परशुराम मिश्रा, 1991 में राजकुमार सुधेंद्र नारायण सिंह देव, 1990 में प्रेमचंद देगरा, 1983 में बहादुर सिंह, और फिर 1958 में बलराज निजावन। तो ये जो नाम है ये ऑफिशियल है, ये जो नाम है ये ऑफिशियल है। ये हो गया पद्मश्री का, ये हो गया पद्मश्री का। अब पद्म भूषण देखिए, पद्म भूषण में सिर्फ 3 नाम है। एक है कड़िया मुंडा, कड़िया मुंडा जो है, एक कड़िया मुंडा, ठीक है, पब्लिक अफेयर्स के कैटेगरी में इनको मिला है 2019 में, ये पद्म भूषण हो गया। महेंद्र सिंह धोनी को 2018 में मिला था, और श्री रस्तम जी होयर मुस्ची मोदी, इनको 1989 में मिला था, ठीक है। ये सिर्फ 3 लोगों को मिला है। भारत रत्न अभी तक झारखंड से किन्हीं को भी नहीं मिला है, भारत रत्न। लेकिन आप देखते हैं कि जे.आर.डी. टाटा, तो ऑफिशियल वेबसाइट में बस यही नाम है। ऑफिशियल वेबसाइट में जो है, अब मैं समरी कर रहा हूं यहां पर, देखिए ध्यान से। ऑफिशियल वेबसाइट में जो है, ऑफिशियल वेबसाइट में क्या है, भारत रत्न नहीं है, पद्म विभूषण नहीं है, पद्म भूषण है ना, पद्म भूषण है। 3 लोगों को दिया गया है। किनको किनको? एक हो गया जो लेटेस्ट मिला है कड़िया मुंडा को, फिर महेंद्र सिंह धोनी को, और उसके बाद रस्तम जी मोदी को। तो ये ऑफिशियल नाम है। इसके अलावा कोई अवार्ड जो है पद्मश्री को छोड़कर, पद्मश्री अभी तक 26 लोगों को मिला है 2022 तक, इसके अलावा कोई अवार्ड्स नहीं मिला है। लेकिन बहुत सारे नाम देखते हैं, जैसे कि आप लोग पढ़ते होंगे कि 1963 में, हालांकि ये ईयर मेंशन नहीं किया जाता है, ये पढ़ने को मिलता है कि जो जुएल लकड़ा है, जुएल लकड़ा, इनको पद्मश्री मिला है। हालांकि ये झारखंड से ही बिलोंग करते हैं, लेकिन इनका ऑफिशियल वेबसाइट में नाम नहीं है। तो दोनों चीज की जानकारी होनी चाहिए, ओके। 1963 में आप लोग पढ़ते भी होंगे कि सबसे पहले व्यक्ति, सबसे पहले आदिवासी व्यक्ति जिनको पद्मश्री दिया गया, जुएल लकड़ा, ये 1963 में इनको दिया गया था, ओके। हालांकि इनके पहले भी जो नाम मेंशन किया गया है, इनके पहले ही 1958 में ही दिया गया है, ठीक है। तो एक ये हो गया। दूसरा यहां पर देखना है कि पद्म विभूषण में, खैर ये तो नहीं है, पद्म भूषण 3 नाम है। एक है कड़िया मुंडा, चलिए ये ठीक है। दूसरा महेंद्र सिंह धोनी, ये भी ठीक है। तीसरा रस्तम जी मोदी। तो ये नाम आप नहीं देखेंगे, इनके बदले में जो नाम आप देखेंगे वो देखेंगे शैलेश, शैलेश कुमार बंदोपाध्याय। तो ये नाम बहुत सारे पुस्तकों में देखने को मिलता है, ओके, 2010 में। तो ये भी नाम याद रखना चाहिए क्योंकि एग्जाम में ये भी आ जाता है, ठीक है। शैलेश कुमार बंदोपाध्याय, तो 2010 में जो है इनको पद्म भूषण मिला था। अब भारत रत्न है ना, भारत रत्न जो है अभी तक झारखंड से किसी को नहीं मिला है। ऑफिशियल वेबसाइट में है ही नहीं नाम, तो किसी को नहीं मिला। लेकिन आप लोग पढ़ते होंगे कि जे.आर.डी. टाटा को, जे.आर.डी. टाटा को जो है ये अवार्ड दिया गया है, जे.आर.डी. टाटा को, ठीक है। और पद्म विभूषण में भी इनका नाम आता है जे.आर.डी. टाटा का, जे.आर.डी. टाटा का, जबकि ये ऑफिशियल वेबसाइट में नहीं है। तो क्या ऑफिशियल वेबसाइट में था, क्या नहीं है, ये आपको बता दिया गया, ओके। तो नाम क्लियर हो गया है। 3-4 नाम है, फिर से रिपीट कर रहा हूं। एक जो है शैलेश कुमार बंदोपाध्याय, शैलेश कुमार बंदोपाध्याय, ये पद्म भूषण के लिए 2010 में मिला, ये ऑफिशियल वेबसाइट में नहीं है, ठीक है। फिर भारत रत्न, भारत रत्न जे.आर.डी. टाटा, जे.आर.डी. टाटा, ठीक है, ये भी ऑफिशियल वेबसाइट में नहीं है। पद्म विभूषण, पद्म विभूषण है ना, तो ये जो है फिर से जे.आर.डी. टाटा, जे.आर.डी. टाटा, ये भी ऑफिशियल वेबसाइट में नहीं है, ओके। और 1963 में, 1963 में जुएल लकड़ा, जुएल लकड़ा, तो इनको पद्मश्री, पद्मश्री
ये भी ऑफिशियल वेबसाइट में नहीं है। तो ये 4 नाम जो है, ये 3 नाम जो है आपको याद रखने हैं, ठीक है? उसके बाद जो भी बता दिया गया पद्मश्री का, वो बाकी सब ठीक है। ओके, तो ये हो गया अवार्ड्स का। अब इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनेंगे ये हम लोग इवनिंग में देखेंगे, जो होमवर्क का सीरीज है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर था। ओके, मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।